मिल गया तब लगता है कि जंग जीत गए, जबकि लाख 2 लाख रुपया का योजना है। अंबानी और अडानी को हजारों करोड़ रुपया का पैकेज दे दिया जाता है, कर्ज माफ कर दिया जाता है, और हम लोग दर्शन बन करके रह रहे हैं। हमारी अगली लड़ाई जमीनों को लेकर के होगी। हमारी अगली लड़ाई जो बजट बनता है भारत सरकार का, उस बजट में हम लोगों को हिस्सा चाहिए। अगर हमारी आबादी 85% है तो उस बजट का 85% हम लोगों का होना चाहिए। अगला युवा पीढ़ी जो होगा कि देश में इस डायरेक्शन में राजनीति को मोड़ेगा। हम लोग आरक्षण के लिए कम लड़ेंगे, बजट में लड़ेंगे। जितने भी मंत्रालय मिलते हैं भारत सरकार के, कई बहुजन और दलित बिहार से भी जीत करके गए हैं, जिनको काशीराम बोलते हैं कि ये दल्ला और भड़ुआ है। वहां जा करके कभी भी इस बात को नहीं उठाते कि रक्षा मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन का जरूरत है, वहां पर विदेश मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, गृह मंत्री बनने के लिए क्या, रक्षा मंत्रालय जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है उसमें जाने के लिए कोई जाति विशेष का कैटेगरी होता है क्या? आज तक जब तक संपूर्ण भारत से अगर जगजीवन राम जी को छोड़ दिया जाए और इक्के दुक्के किसी एकाध नेता को, कोई भी बहुजन और दलित का नेता इतने बड़े मंत्रालय में नहीं बैठते हैं। इनको झुनझुना मंत्रालय दे दिया जाता है, जो खुद नहीं समझ में आता है कि हम जिस राज्य के हैं उसका क्या भला करेंगे। एक दलित के नेता जो बिहार के हैं वो वर्गीकरण के रूप में अपना राय अलग कर लिए हैं, उनको झुनझुना मंत्रालय दिलाए MSME। वो मंत्रालय 20 साल अगर रह गए उस विभाग में, अगर एक भी दलित को रोजगार दिला करके दिखा दे तो हम लोग बताइएगा, जहां भी कहिएगा जूता पर रखिएगा, गाल रखेंगे आगे। किसी दलित के पास जमीन नहीं है, MSME योजना का लाभ लेने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए 1 और 2 एकड़ जमीन चाहिए, 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन चाहिए। हमारे दलित और बहुजनों के पास जमीन ही नहीं है, वो लाभ किसको दिलवाएंगे? और उसके बाद जब इतना बड़ा ग्रुप है दलित का, जब हम लोगों का 19-20% आबादी दलित समुदाय का हुआ तो 65% रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया। अब सोच लीजिए, वो जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि जब वो खुद CM थे तो मंदिर खुलवा दिया गया, जब वो अलग हो जाएंगे, जब वर्गीकरण हो जाएगा, जब टूट जाएगा, तो उस मंत्री को तो ऐसे कुत्ता के बराबर वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वैसे भगवान दलाल का क्या होगा? ये हक है युवा पीढ़ी, इस बात को सोचो कि आप लोगों को सावन में कांवड़ यात्रा करवा दिया, कर्ज लेकर के बोलो बम जय महाकाल का टीका लगा लिए, और जो बाबा साहब का सर्टिफिकेट था आपके माथे पे, अधिकार जो था, वो तमगा जो था हम लोगों का, वो छीन लिया जाता तो उसी सावन में। तो इस बात से सोचिए, इस देश के अंदर 2 धारा की लड़ाई नहीं है। हमारे जितने भी पूर्वज के महानायक हुए हैं, कोई भी धर्म के आंदोलन में साथ नहीं दिया है, चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे पेरियार हो, चाहे काशीराम जी हो, या चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो। धर्म का आंदोलन बहुजनों को गुलामी की ओर ले जाता है, अम्बेडकरवाद और बुद्ध के रास्ते हमें आजादी की ओर ले जाता है। संपूर्ण भारत में जहां भी खनन होता है, जिस अयोध्या का गुणगान किया गया, वहां से भी चुनाव हारे वो, वहां भी साकेत उसका नाम था, वहां भी मूर्ति बुद्ध का मिलता है। आप चले जाइए बासुकीनाथ, जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको मूर्ति बुद्ध का है, उसको मॉडिफाई करके शिवलिंग का रूप दे दिया जाता है, कई मंदिरों को तोड़ा गया। ये बुद्ध जो थे, हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों को आजाद कराने वाले, हम लोगों को समता और समानता का अधिकार देने वाले, इस बुद्ध के विचार को रोना जाता है। जिसने दुनिया में बुद्ध को अपनाया, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, आज देखिए तकनीक के मामले में पूरे दुनिया में राज कर रहा है। जो हम लोग अंधविश्वास को अपनाए, आज कई दलदल में जा रहे हैं। इसलिए जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग माथे पर तिलक लगा करके अब हाथ में जो बांधते हैं पगहा, उससे मुक्ति पाइए। वो आपके गुलामी का सर्टिफिकेट है, वो कभी भी आपको अच्छाई की ओर नहीं ले जाएगा। आपको जितने भी अधिकार मिले हैं, आरक्षण मिले हैं, ये उन लोगों के द्वारा मिला है जो अपने खून पसीना और मेहनत और धर्म से, अंधविश्वास से, पाखंड से निकाल करके आपको इस ओर लाया गया है। याद कीजिए कि भारत सरकार इस तरह का निर्णय क्यों लेती है? जब हम लोग उसके विरुद्ध हैं, तब क्यों आखिर वो सोचती है कि हम डिसीजन ले ले, कोई दलित बहुजन खड़ा नहीं होगा? क्योंकि इस बात को वो जानता है, उसके पीछे एक RSS ग्रुप, जितने भी फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, हम लोगों को मुसलमान से लड़ाया जाता है और आरक्षण गायब कर दिया जाता है। आप देख के देखिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कोई मुसलमान भाई आपके आरक्षण का विरोध कर रहा है क्या? लेकिन हम लोग को जबरन मुसलमानों के साथ लड़ाया जाता है। हम लोग का DNA एक है, हम लोग का खून एक है।
कोई सऊदी अरबिया से आकर के, अफगानिस्तान से आकर के यहाँ नहीं बसा है। हम लोग सब यही के लोग हैं। किसी कारण से इधर उधर हुए, विचारों में परिवर्तन हुआ, धर्मों में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारे वो दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम के मुक्ति से पाइए, उस लड़ाई में हम लोग प्रवेश मत कीजिए। हम लोग संविधान में आइए। आपको प्रोफेसरशिप में आरक्षण खत्म कर दिया जाता है 13 पॉइंट रोस्टर को हटा करके। आपको जितने भी सिंगल पोस्ट होल्डिंग पद होते हैं उसमें आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या तमाम तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ हम लोगों के आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। परीक्षाओं का पैटर्न धीरे धीरे अंग्रेजी में लाया जा रहा है। जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं, गरीब के बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका बेसिक कमजोर होता है इंग्लिश में। सीसेट लाया जाता है, एसएससी में 200 का इंग्लिश का एग्जाम पूछा जाता है। जिस बच्चे को रहना चाहिए बीपीएससी का पदाधिकारी, वो भाषा के डर से, जिंदगी के चौचौंध के डर से तू फॉर्म भरता है बिहार पुलिस का, वो भरता है ग्रुप डी का। जो बीएमएससी पास कर गया है इस व्यवस्था में, वो जा रहा है ग्रुप डी में। तो ऐसी व्यवस्था से मुक्ति पाना है तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब जो हमारे तथाकथित नेता लोग हैं वह हम लोगों को बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। हम लोगों को उस डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा। इतना प्रकार का डिपार्टमेंट चलता है गरीबी दूर करने के लिए। 35 साल से बिहार में बहुजनों का सरकार है। क्या कोई बता दीजिए कि पशुपालन विभाग से 10 गो योजना का हम लाभ लिए हैं, मत्स्य विभाग से 10 गो योजना का लाभ लिए। हम लोग का आदमी अब तक कार्यालय नहीं देख पाया है कि जिला में किधर मिलता है मत्स्य का कार्यालय। करके पढ़े हुए 2015 से बिहार में छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया। और आप लोग पेपर में देखे हो, एक न्यूज आया होगा कि जो SC/ST का छात्रवृत्ति का पैसा आता है उस पैसा से पुल, रोड, सड़क और नाला बना दिया जाता है, आपके बच्चों को मिलता नहीं है। छात्रवृत्ति को खत्म करके बिहार सरकार स्मार्ट कार्ड योजना लाया जो 4 लाख रुपया के बच्चे को कर्ज के रूप में मिलता है। इन सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़िए। तुम्हारी पीढ़ियां मजदूरी करते करते उनकी हड्डियां टूट गई, झुक गई। तुम्हारा गरीबी दूर नहीं हुआ क्योंकि तुम सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया, इस व्यवस्था से तुम लड़ा नहीं। इसलिए जो बहुजन के युवा स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं वहां पर इन सभी चीजों का ट्रेनिंग नहीं होता है कि आपका आरक्षण खत्म करने से आपका भविष्य खत्म हो गया। ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़िए, जहां कार्यक्रम होता है अपना योगदान दीजिए, अपना हक और अधिकार को समझिए, तब जाकर के आपका भविष्य उज्जवल होगा। जो लोग इस चीज के लिए लड़े उन सभी लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, और जो घरों में बैठ गए वो अधिकारों से वंचित हो गए। इसी के साथ जय भीम, लाल सलाम, जय भारत।